जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना ISPCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबॉडी सर गुड एंड आप लोग का रिवीजन हो चुका होगा और आई होप कि आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कराने जा रहा हूँ ये आपका बिहार का सेंसस है और बिहार का सेंसस आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बिहार का हो गया और इंडिया का। ठीक है, इंडिया का ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, ये रिवीजन वाला है सेशन एंड बिहार का भी करा चुका हूँ, बट मैं सोचा कि बिहार का क्यों नहीं रिवाइज कर लिया जाए। तो चलिए रिवीजन करते हैं और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना दोस्तों, सारा फैक्ट यहाँ पे दिया गया है वन लाइनर के माध्यम से। ठीक है, आप देखेंगे इससे बाहर आपका बिहार सेंसस से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड, इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि बिहार करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल का पूरा वीडियो अभी मैंने अपलोड किया है, तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि जो जनगणना थी भारत में पहली बार 1872 में लॉर्ड मायो के द्वारा लाया गया और नियमित रूप से 1881 में लाया गया है लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, 1941 में क्या हुआ, बिहार में पृथक जनगणना हुआ। ठीक है, कब? 1941 में। ठीक है, और 2001 में देखेंगे देश की 15वीं जनगणना थी और इसके आयुक्त कौन थे? श्री चंद्रमौली जी थे। ठीक है, याद रखिएगा। और बिहार की जनगणना 2011 के माध्यम से देखेंगे आपका कितना 8.58% है और कितना है ये 10,40,49,452। ठीक है, ये आपका क्या है? पूरा पॉपुलेशन है। ठीक है, अब पूरे इंडिया में कितने परसेंटेज लोग रहते हैं? 8.58। ठीक है, अब बिहार आपका थर्ड लार्जेस्ट है पॉपुलेशन में आफ्टर यूपी और महाराष्ट्र के बाद। ठीक है, अब आते हैं आपका यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है आपका कि बिहार का सेंसस और आपका भारत का सेंसस। तो कुल जनसंख्या में देखेंगे कितना 10.41 करोड़ है, वहीं भारत का 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 121.06 करोड़ है। ठीक है, अब पुरुष परसेंटेज में देख लेते हैं 52.14% है, वहीं भारत में देखेंगे 51.41% है। महिला परसेंटेज देखेंगे 47.86% है और भारत में देखेंगे 48.53% है। ग्रामीण जनसंख्या देखेंगे ये आपका 9.23 करोड़ है और यहीं हम बात करेंगे यहाँ पे 83.37 करोड़ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और आप देखेंगे ग्रामीण का परसेंटेज की बात करेंगे तो 88.7% आपका क्या है ग्रामीण जनसंख्या बिहार में, वहीं आप देखेंगे भारत में 68.8% है। शहरी जनसंख्या देखेंगे ये आपका कितना 1.18 करोड़ है, वहीं बात करेंगे भारत का 37.71 करोड़ है। ठीक है, वहीं परसेंटेज में जब बात करेंगे तो 11.3% आपका क्या है शहरी जनसंख्या जो कि बिहार में है। ठीक है, और वहीं पूरे भारत की बात करेंगे तो 31.2% है। अब देख लेते हैं आपका जो 10 की वृद्धि है दोस्तों, 10 की वृद्धि आपका डिकेडल ग्रोथ लास्ट 1 डिकेड में कितना ग्रोथ हुआ है। ठीक है, वृद्धि हुई है उसको देख लेते हैं। ये हुआ है 0.8%, ये आपका हुआ है बिहार में, वहीं आपका हुआ है 3.4% आपका पूरे भारत में हुआ है। ठीक है, 10 की वृद्धि 2001 से 2011 के दौरान देखेंगे 10 की वृद्धि दर जब पूछा जाए तो ये आपका 25.42% है। ठीक है, और वहीं भारत का कितना है 17.7%। लिंगानुपात आप देखेंगे बिहार का 918 है, वहीं भारत का 943 है। अब देख लेते हैं बाल लिंग अनुपात जो देखते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो जो देख लेते हैं 0 से 6 वर्ष के लिए होता है, बिहार में 935 है, वहीं भारत में 919 है। ठीक है, घनत्व की जब बात करेंगे तो 1106 किलोमीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर में लोग रहते हैं। कितने लोग? 1106 लोग रहते हैं। ठीक है, बिहार में, वहीं जब पूरे भारत में देखेंगे तो 382 लोग रहते हैं पर किलोमीटर में। तो ये आपका घनत्व होगा, डेंसिटी। ठीक है, अब 0 से 14 वर्ष की आयु की जनसंख्या कितने लोग हैं? बिहार में 40.2% है और पूरे भारत में 30.9%। 15 से 59 आयु वाली जनसंख्या वाले देखेंगे आप देखेंगे 53.5% लोग हैं और पूरे भारत में 60.7% है। 60 वर्ष से ज़्यादा लोग कितने हैं? ये 6.3% है पूरे बिहार में, वहीं बात करेंगे भारत में तो 8.4% है। साक्षरता दर की बात करेंगे तो 61.8% बिहार में लोग साक्षर हैं, वहीं पूरे भारत में 73% है। पुरुष जब देखेंगे साक्षरता दर देखेंगे तो ये आपका पुरुष कितने हैं? ये आपका 71.2% है बिहार में, और भारत में आपका 80.9% है। महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5 है बिहार में और 64.6 है आपका किसमें? भारत में। साक्षरता दर में जो वृद्धि जब देखी जाती है तो ये आपका दिखते हैं 17.9% है। ठीक है, बिहार में वो 10.9% है आपका पूरे भारत में। तो जब वृद्धि की बात करेंगे तो आप देखें बहुत तेजी से आपका बिहार साक्षर हो रहे हैं। ठीक है, 17.9%। ठीक है, ये 2001 से 2011 का लिया गया डिकेडल। ग्रामीण साक्षरता दर की बात करेंगे तो 59.8% है और 67.8% आपका किसका है? ये आपका भारत का है। शहरी जब साक्षरता दर देखेंगे तो
9% है, और पूरे भारत की बात करेंगे तो ये आपका 84% है, ये आपका बिहार का है। ठीक है, अनुसूचित जाति की जो परसेंटेज देख लेते हैं तो ये 15.72% आपके बिहार में। अब वहीं हम बात करेंगे तो भारत में आपके 16.6% है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की जो परसेंटेज है उसका देख लेते हैं, ये 1.3% है, बहुत कम है। बिहार में 1.3%, वहीं पूरे भारत में 8.6% है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे कि जो जनजाति, अनुसूचित जनजाति कौन सा जिला में आपका ज़्यादा है, ये क्रम वाइज देखेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें आपका क्या है। ओके, यस, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले देख लेते हैं। इसमें जो जितने फैक्ट दिए हुए हैं, ये 3 जिले कौन कौन से? वेस्ट चंपारण है, आपका गया है, और ईस्ट चंपारण है। सर्वाधिक जो कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले शिवहर, अरवल और शेखपुरा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कितने? पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। सबसे कम जनसंख्या वाला शेखपुरा, शिवहर, अरवल हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि मधेपुरा, किशनगंज, अररिया हो गया। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या 10 की वृद्धि आपका अरवल में, गोपालगंज में, फिर आपका दरभंगा में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले गोपालगंज, सिवान और आपका सारण हो गया। ठीक है, गोपालगंज में 1021 है। ठीक है, सबसे कम जो लिंगानुपात वाला जिला क्या है? मुंगेर है, फिर भागलपुर है, फिर खगड़िया है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कितना है? कौन सा? किशनगंज, कटिहार और गया जी है। ठीक है, सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जिला वैशाली, पटना और मुजफ्फरपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं शिवहर, पटना और दरभंगा है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं दोस्तों देख लेंगे, कैमूर है, जमुई है, बांका है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले रोहतास, पटना और आपका मुंगेर है। रोहतास है सर्वाधिक साक्षर वाला, उसके बाद पटना, फिर आपका मुंगेर है। न्यूनतम साक्षरता वाले जो जिले हैं पूर्णिया है, सीतामढ़ी, फिर आपका कटिहार है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। इसमें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास ही है। और सर्वाधिक साक्षरता वाले में भी रोहतास है, फिर भोजपुर है, फिर आपका बक्सर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया, कटिहार और सीतामढ़ी है। सर्वाधिक महिला साक्षरता जिला कौन सा है? रोहतास है, मुंगेर है और आपका पटना है। न्यूनतम महिला साक्षरता जिला कौन सा? सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता है पटना है, अबाउट 43%, भागलपुर है, फिर आपका गया जी है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या जिला कौन सा है? पहले नंबर पर शिवहर, दूसरा अरवल, फिर आपका कैमूर हो जाता है। वहीं हम बात करेंगे सर्वाधिक परसेंटेज वाले जो नगरीय जिला कौन से हैं? ये आपका पटना है, मुंगेर है, आपका भागलपुर है। न्यूनतम परसेंटेज वाले जो नगरीय जिले कौन कौन से? समस्तीपुर, बांका और मधुबनी हो गया। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले कौन से? गया, पटना, समस्तीपुर हो गया। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले कौन कौन से? शिवहर हो गया, किशनगंज हो गया और शेखपुरा हो गया। और पूरे जो देखेंगे पूरे बिहार में जो अनुसूचित जाति की जो परसेंटेज है 15.9% है, हम लोगों ने ऊपर देखा है अभी। अब हम देख लेते हैं आपका सर्वाधिक अनुसूचित परसेंटेज वाले जो जिले हैं, परसेंटेज के हिसाब से गया जी है, नवादा है, फिर आपका औरंगाबाद है। न्यूनतम परसेंटेज वाले जिले कौन से? किशनगंज, कटिहार और भागलपुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले, जैसा कि आप लोगों को पता है 1.3% है, बहुत कम है। ठीक है, पूरे बिहार में। और उसमें सबसे ज़्यादा कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण, कटिहार और आपका पूर्णिया। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला शिवहर, अरवल और आपका शेखपुरा हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें आपका कौन सा सर्वाधिक परसेंटेज जनजाति वाले जो जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, कटिहार और जमुई हो जाता है, जहाँ पे सर्वाधिक परसेंटेज वाले जनजाति हैं। न्यूनतम परसेंटेज जनजाति हैं प्रतिशत में देखेंगे जिले कौन कौन से? खगड़िया है पहले स्थान पे, खगड़िया भी हो सकता है, समस्तीपुर और औरंगाबाद, तीनों का लगभग बराबर ही है। तो इसको पहले नंबर पर कोई सा भी आ सकता है तीनों नंबर में, ये याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर शिवहर, बेगूसराय और नालंदा, ये तीनों आ सकते हैं, तो तीनों का नाम याद रखिएगा। और थर्ड नंबर पे आपका दरभंगा, वैशाली और गया जी, ये तीनों हो गया। ठीक है, तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे 3-3 है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे सेंसस आपका 10 मिनट से कम में ही आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, गॉड विल ब्लेस यू, और आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं एग्जाम के बाद।